हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट स्टडी क्लासेस पर। एंड कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दोस्तों आप बढ़िया ही होंगे और हमारे वीडियोस देख रहे होंगे और इनसे आपको थोड़ा बहुत लाभ भी मिल रहा होगा दोस्तों। हम मेहनत करके आपके लिए जो बना रहे हैं वो पूरा जरूर देखिए दोस्तों। दोस्तों, हम बीजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस पीछे हमने बहुत सारे बनाए हैं, जिसके अंदर बीजी के लगभग एंट्रियां थी, वो भी मैंने आपको बता दिया और बाकी जो भी रहा है वो सब मैं आपको बता दूंगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो दोस्तों, हम जीएसटी के टॉपिक को अगर लेकर चलें तो जीएसटी से रिलेटेड जो भी था वो मैंने आपको बता दिया है। जीएसटी के अंदर यही होता है। और जब दोस्तों एंड की बात आती है तो रिटर्न भेजनी पड़ती है दोस्तों। रिटर्न भेजनी पड़ती है, उसके बाद में टैक्स पे होता है और फिर जीएसटी की फाइनल एंट्री होती है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज आपको रिटर्न है वो किस तरीके से भेजनी है, आपको अपने सीए उनको किस तरीके से भेजनी है या फिर एडवोकेट को किस तरीके से भेजनी है, उन सब के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो रिटर्न है उसके अंदर क्या कुछ डिटेल होती है और किस तरीके से आप अपने सीए को भेजते हैं, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप रिटर्न है वो किस तरीके से भेज सकते हो। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो लंबा ना करके शुरुआत करते हैं वीडियो की। और यहाँ पे आपको कंपनी ओपन कर लेना है, फिर आप डिस्प्ले के अंदर आ जाइए। जैसे ही आप इंटर करेंगे दोस्तों तो आपके सामने टीडीएस टीसीएस रिपोर्ट एंड उससे पहले जीएसटी रिपोर्ट आपके सामने शो हो जाएगी दोस्तों। फिर दोस्तों आपके सामने जीएसटी रिपोर्ट शो हो जाएगी दोस्तों। जब आप जीएसटी रिपोर्ट देखेंगे तो आपके सामने जीएसटी समरी एंड जीएसटी रिटर्न, ये दो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। चलिए पहले मैं आपको जीएसटी समरी के बारे में बता देता हूँ, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों। जीएसटी समरी के अंदर जैसे ही आप इंटर करेंगे ये आपके मांग लेगा और शो टैक्स रेट वाइज यस, एंड आपको इसको सेव कर देना है दोस्तों। जैसे आप सेव करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग टाइम में, लेकिन फिर आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये आप देख लीजिए दोस्तों, इनपुट 5%, आउटपुट। इनपुट आउटपुट का तो आपको दोस्तों पता ही होगा। इनपुट होता है वो परचेज करते टाइम लगता है और आउटपुट होता है वो सेल करते टाइम लगता है दोस्तों। तो ये इनपुट है 5%, 18%, इससे डीआर नोट वापस चला गया है, और आउटपुट सीआर नोट, ये सब एंट्रियां मैंने की थी उन सब का यहाँ पे टैक्स आने वाला है। इन सब की भी मैं जीएसटी की जब फाइनल एंट्री करूंगा तब आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे जीएसटी टैक्स कैलकुलेशन है, आईजीएसटी इनपुट एंड आउटपुट और जीएसटी पेबल, यानी कि ये माइनस में आ रहा है हमारा, रिफंडेबल है। इसके बाद में चलते हैं, इसके बाद में बात करेंगे। फिर हम चलते हैं दोस्तों जीएसटी रिटर्न, जो आप हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपको GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B, GSTR 9 ये सब आपको दिखाई दे रही होंगी दोस्तों। फिर आपको दोबारा वही GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B, GSTR 9 ये सब आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। जब हम दोस्तों सीए को भेजते हैं तो ये दोस्तों आपको जो नीचे GSTR 1 9 है ये आपको दिखाई दे रही होगी। जब आप डोंगल यूज करेंगे बीजी के अंदर तभी आपको ये सब है ये आपको एक्सपोर्ट करने को मिलेगी, वरना आपको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ तो देख लीजिए, मेरे पास फिलहाल है वो डोंगल नहीं है तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सीधा जीएसटीआर रिटर्न है ये यहीं से आपको मैं तैयार करके बता देता हूँ कि किस तरीके से यूज होती है दोस्तों और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, GSTR 1 है, इसके ऊपर हम एंटर कर देते हैं और ये हमने डेट डाल दी है दोस्तों। और अब टू दबा के इसको चेक करते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा लोड लेगा दोस्तों, फिर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको सेक्शन 4A के अंतर्गत दोस्तों टैक्स इनवॉइस ये दिखाई देगा, टैक्सेबल अमाउंट है वो आपको सामने आ जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे आपको एक देखने वाली चीज ये है दोस्तों कि बी टू बी की जो सेल है दोस्तों वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस की जो सेल होती है वो यहाँ पे दिखाई देगी। बी रिवर्स चार्ज, B2C यानी कस्टमर एक्सपर्ट, ये सब आपको दोस्तों जितने भी तरीके की सेल परचेज हो रही है वो आपको यहाँ से सीधा डायरेक्ट आपको सेव
करने को मिल जाएगी और देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इन सबको दोस्तों आपको किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है मैं आपको वही बताने वाला हूँ आज। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने होम पेज पे आ जाना है, और जैसे आप होम पेज पे आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेना है दोस्तों। क्या बना लेना है? नया फोल्डर बना लेना है। और फिर आपको उस फोल्डर के अंदर मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको सेव करनी है दोस्तों। यहाँ पे आप कर लीजिए GSTR रिटर्न किस महीने की कर लीजिए दोस्तों? फरवरी महीने की कर लीजिए, और इसको आप सेव कर दीजिए दोस्तों। जैसे आप सेव करेंगे दोस्तों फिर आपको विजी सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाना है, और GSTR1 है दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों फिर से। फिर दोस्तों आप जनवरी महीने की जो कंप्लीट है वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों, और फरवरी महीने की सॉरी, और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये जो GSTR1 है वो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। अब आपको दोस्तों इसके अंदर अगर कोई भी चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। जो बिजनेस टू बिजनेस सेल वगैरह है यही आपको मिलने वाली है। बिजनेस टू बिजनेस जितनी भी तरीके की बिजनेस टू कस्टमर और जितने भी आपने टैब वगैरह की है इन सब के बारे में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। CGST इतना है, SGST इतना है, IGST इतना है, टोटल टैक्स है वो इतना बन गया दोस्तों। ये आपको सामने शो हो जाएगा। HSN कोड वाइज जो भी सेल हुई है वो आपको सामने यहाँ से सेल हो जाएगी दोस्तों। फिर आपको दोस्तों जो GSTR1 होती है दोस्तों वो लगभग फाइल के अंदर ही भेजते हैं, और इसकी जो तारीख होती है वो दोस्तों 13 से 15 नेक्स्ट महीने की 13 से 15 तारीख है। और 13 तारीख होती है दोस्तों जैसे मंथली, और जो क्वार्टरली होती है 15 होती है। और GSTR3 भी होती है दोस्तों, वो 20 तारीख मंथली और 24 तारीख है होती है क्वार्टरली, और 15 तारीख है वो GSTR2 की होती है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों GSTR1 है दोस्तों वो फाइल के अंदर PDF के अंदर ही होने वाली है, और मैं इसको अल्ट फ्री कर देता हूँ, फ्रॉम बीजी कर देते हैं दोस्तों। जैसे आप बीजी करेंगे दोस्तों आपके सामने डेट मांग लेगा दोस्तों, और आपको डेट डाल देना है, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू के अंदर या फिर आपको सीधा एक्सपोर्ट के अंदर जाना है। PDF के अंदर आपको सेव करनी है दोस्तों। तो आपको यहाँ से लोकेशन है वो सेट कर देनी है दोस्तों। डेस्कटॉप जो हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल बनाई थी दोस्तों वो GSTR रिटर्न फरवरी, वो आपको यहाँ से सेव करके और सीधा इसको ओके कर देना है। लोकेशन सेट होगी दोस्तों, और आपको ओके कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप ओके करेंगे दोस्तों आपकी फाइल है वो उस जो आपने फोल्डर बनाया था उसके अंदर सेव हो गई है। वो डू यू वांट टू ओपन दिस? यस, और आपको ओपन करके ये फाइल आपकी दिखा दी जाएगी दोस्तों। देखिए आपके सामने थोड़ी सी देर में जो GSTR1 है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों आपके सामने GSTR1 फाइल जो हमने सेव बनाई थी वो आपके सामने ओपन हो गई है दोस्तों, और कंप्लीटली ओपन हो गई है। इसके पेज है जो ओपन हो गए हैं दोस्तों। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करके दोस्तों दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए दोस्तों बिल्ड टू बी जितनी भी हमने एंट्रियां वगैरह की हुई है वो आपके सामने सेव हो जाएगी दोस्तों। जितनी भी सेल की हुई है जितना भी डाटा है इस महीने का वो आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। फिर चलिए दोस्तों हम चलते हैं। हमने GSTR1 तो कर लिया है दोस्तों, और अब हम GSTR3B की बात कर लेते हैं दोस्तों। GSTR3B होती है दोस्तों वो लगभग एक्सेल के अंदर तैयार होती है, लेकिन मेरे पास डोंगल नहीं है तो मैं एक्सेल के अंदर उसको तैयार नहीं कर सकता। अगर आपके पास डोंगल है तो आप उसको एक्सेल के अंदर तैयार कीजिए। CA होता है वो सबसे ज्यादा एक्सेल के अंदर ही मांगता है, और अगर आप PDF के अंदर भेजना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप PDF भी भेज सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेल के अंदर ही मांगता है क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट डाटा होता है, वो विस्तार से आपको मिल जाता है, और CA है उसको आसानी से होती है उस काम करने के लिए। तो GSTR3B है वो आप इसमें सीधा PDF के अंदर ही इससे सेव होगा, और अगर आपके पास डोंगल है तो आप एक्सेल से कर सकते हो। GSTR3B यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके मैं बताने वाला हूँ कि इसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों। तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं दोस्तों। जब आप दोस्तों इसके अंदर करेंगे तो आपके सामने जितने भी टैक्स है उन सब की दोस्तों कंप्लीटली कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, कितना RCM दिया है दोस्तों, ये सारी की सारी दोस्तों आपके सामने डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों IGST वगैरह की आ गई है। सेंट्रल IGST, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, CGST, SGST, ये देखिए दोस्तों IGST इतनी है दोस्तों, CGST इतनी है, और SGST इतनी है दोस्तों। ये आपके सामने सारी की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके सामने आ जाएगी। TDS TCS का भी जितना भी टैक्स बनता है दोस्तों वो आपके सामने आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ से आपको दोस्तों इसको सीधा कंट्रोल P करना है, और यहाँ पे फ्रॉम बीजी से आपको सीधा इसको सेव करना है दोस्तों। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो
यहाँ से आपको प्रिंट प्रीव्यू एक्सपोर्ट में जाके दोस्तों यहाँ से PDF कर देना है। और जब आप आगे वाले जो डोंगल लगाकर अगर आप यूज करेंगे तो दोस्तों आपको 100% एक्सेल के अंदर सेव करने को मिल जाएगी और आप एक्सेल के अंदर उसको सेव कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैंने लोकेशन सेट कर दी है और यहाँ पे मैं इसको सीधा फोल्डर के अंदर सेव कर देता हूँ। वुड यू वांट टू ओपन? यस, आई ओपन। एंड आप देख सकते हैं कि हमने जो GSTR3 भी थी वो अकाउंट स्टडी क्लासेस 2024 की GSTR3 भी है दोस्तों, वो हमने सेव कर लिया है और हम अब इसको सीए को आराम से भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसको तैयार कर लिया है और फोल्डर के अंदर सेव भी कर लिया है दोस्तों। ये दोस्तों हमने 3B तैयार कर ली थी। 3B की तारीख दोस्तों मैंने आपको बताई थी, अगर आप मंथली कर रहे हैं दोस्तों तो 20 तारीख से, जैसे फरवरी मंथ चल रहा है और फरवरी के बाद में मार्च आता है, मार्च की 20 तारीख से पहले पहले आपको भेजनी होगी। अगर आप दोस्तों क्वार्टरली है तो आपका जो क्वार्टर खत्म होता है, जैसे 4 मंथ का क्वार्टर होता है अप्रैल मई, ठीक है दोस्तों, तो जैसे क्वार्टर खत्म होता है दोस्तों तो उसकी अगले महीना होता है दोस्तों, उसकी 24 तारीख से पहले पहले आपको भेजनी पड़ती है दोस्तों। ये दोस्तों दो है जो हम सीए को भेजते हैं मोस्टली। और जो GSTR2 है दोस्तों वो बहुत ही रेयरली सीए मांगता है, जब आपकी फर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक आ जाती है या फिर उसको कुछ भी डाटा वगैरह समझ में नहीं आता है, तब वो दोस्तों GSTR2 है वो मांगता है, वरना अदरवाइज GSTR2 नहीं मांगता है। उसको भेजने की तारीख दोस्तों वो 15 तारीख से पहले पहले आपसे मांग लेगा दोस्तों। फिर दोस्तों हम चलते हैं GSTR9। GSTR9 ये दोस्तों एनुअल रिपोर्ट होती है, इसको साल के अंदर ओनली फॉर एक ही बार भेजना होता है। सीए को ओनली फॉर GSTR9 होता है वो दोस्तों, वो एनुअल रिपोर्ट होती है, वो एक बार भेजना होता है दोस्तों। उसके अंदर कंप्लीटली ईयर का दोस्तों डाटा होता है वो इसके अंदर आ जाता है दोस्तों। तो जैसे आप इंटर करेंगे दोस्तों तो आपके सामने जितने भी डाटा होता है दोस्तों वो आपके सामने आ जाएगा, कंप्लीट ईयर का डाटा दोस्तों आपके सामने आगे है। और जिसने भी टैक्स बना है, जिस एक्ट के तहत बना है, ये सब आपके सामने दोस्तों आ जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो कैपिटल गुड्स क्या आपने खरीदा, इनपुट गुड्स कितना गुड्स आए हैं दोस्तों, इनपुट सर्विस क्या कुछ वगैरह दी है दोस्तों, आपके सामने आ जाएगा। टोटल टर्नओवर कितना रहा है दोस्तों, ये इतना टर्नओवर टैक्सेबल अमाउंट रहा है 1,88,000। ये टैक्स इंटीग्रेटेड टैक्स रहा है दोस्तों, स्टेट टैक्स का ये रहा है मेरा, और टैक्सेबल अमाउंट है वो ये रही है 11,34,900 रुपए। इस तरीके से आप टर्नओवर वगैरह सारी कंप्लीटली ईयरली होती है दोस्तों GSTR9 दोस्तों। इसको साल के अंदर एक बार भेजना होता है। चलो इसको भी हम सेव कर देते हैं दोस्तों और यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर जाके यहाँ से आपको PDF एंड GSTR9 डेस्कटॉप और GSTR रिटर्न फरवरी मंथ, इसको आप सेव कर देना दोस्तों। और जैसे आप सेव करेंगे तो आपके सामने उस फोल्डर के अंदर GSTR3 सेव हो जाएगी। वुड यू वांट टू ओपन? यस। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कंप्लीटली ईयर की जो भी दोस्तों जिस टर्नओवर वगैरह कंप्लीटली आपके सामने जो भी एक साल का डाटा होता है वो दोस्तों आपके सामने आ जाएगा। हमने तो दोस्तों एक महीने के अंदर एंट्री की है, लगभग 2 तारीख तक की एंट्री हुई है, इसके अंदर कुछ ज्यादा एंट्रियां भी नहीं की है, तो इतना ही डाटा मिला है हमको। और अगर आप जब आप बड़ी कंपनियों के अंदर काम करेंगे तो आपको भरपूर डाटा मिलने वाला है दोस्तों, वहाँ पे 30-40 पेज का डाटा होने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से आप एंट्रियां कर सकते हो दोस्तों। ये दोस्तों मैंने आज आपको GSTR रिटर्न है वो किस तरीके से सीए को भेजनी होती है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से GSTR रिटर्न है वो आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। जब दोस्तों GSTR3B, GSTR1 और ये सब आप सेव कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको सीधा जो फोल्डर है इसको आप डायरेक्ट सीए को मेल कर सकते हैं दोस्तों। मेल कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप से कैसे भी आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। जैसे आप दोस्तों ये फोल्डर ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, और आप इसको बड़ा कर लीजिए और आपके सामने GSTR3B, GSTR1, GSTR9 ये देखिए दोस्तों आपके सामने 3 आइटम की 3 फाइल खुल गई है दोस्तों। आप इसको सीए को आसानी से भेज सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का वीडियो था जिसके अंदर हमने GSTR रिटर्न है वो किस तरीके से सीए को भेजनी होती है वो मैंने आपको बताया दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने GST की जो फाइनल एंट्री होती है वो किस तरीके से होती है, और फाइनेंशियल ईयर या फिर मंथ किस तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से मंथ होता है उसके अंदर GST ट्रांजेक्शन होती है,
फाइनल एंट्री किस तरीके से होती है वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय मां करणी। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक।